फ्रेंड्स, अब हम उस कुर्ती की प्लाजो पैंट कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, अब हम इस कपड़े को खोल लेंगे। अब हम इस कपड़े को पूरा खोल लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे लेंथ, इसको हम ऐसे सेट करेंगे। अब ये हमने कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है दोस्तों। ये ओपन पार्ट हम अपनी साइड रखेंगे और क्लोज रखेंगे उधर। तो अब हमें करना क्या है, आधा आधा इंच यहाँ से मार्क करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे आधा आधा इंच पे। और निशान से निशान मिला लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी आए। दोस्तों ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक मिला ली है। अब हम लेंगे ऊपर से बेल्ट होगी हमारी 2 इंच। और दोस्तों यहाँ से कपड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 2 इंच हम यहाँ से बेल्ट लेंगे और 2-2 इंच पे हम 3 जगह मार्क लगा लेंगे ताकि हमारी निशान सीधा बढ़े। अब हम मार्क से मार्क मिलाते हुए सीधी लाइन करेंगे। ये बेल्ट जिसको हमने 2 इंच पे लगाया है, अब हम लेंगे हिप साइज। दोस्तों अगर हमारा हिप 40 है तो हम उसका 1/4 करेंगे, वो होगा 40। अब ये इसकी पैंट की हिप पार्ट है 42, तो उसका 1/4 होगा 10.5। तो अब हम 10.5 पे मार्क करेंगे। ऐसे 10.5 पे मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे लूजिंग के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 12.5। अब यहाँ से हम खिसकत की नाप लेंगे। जितना हम यहाँ से लेते हैं उतना ही हम ऐसे लगाते हैं। अब ये भी हम लगाएंगे 12.5 पे। अब यहाँ से भी हम 12.5 लेंगे। अब ये हमारा बन करके चौकोर आ गया है। अब हम इससे क्रोच एरिया लेंगे यहाँ पे 2 इंच। आप 1.5 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे ऐसे 1 इंच का मार्क करते हुए इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे नापेंगे। ये हमारा हो रहा है 12.5। रोक दोस्तों, अब हम लेंगे अपने बॉटम की लेंथ। हमारी टोटल लेंथ है 35 और ये बेल्ट से अलग लेना है। ऊपर बेल्ट 2 इंच छोड़ देनी है। और यहाँ पे बेल्ट लेते हुए हम 3 मार्क्स करेंगे 35। अब लाइन से लाइन मिलाते हुए इसे सीधे कर देना है। ये आधे इंच का छोड़ते हुए। ये हमने बॉटम की लेंथ ले ली है 35। अब इसमें भी फोल्ड करने के लिए, बॉटम फोल्ड करने के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। वो आपकी चॉइस है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है। अब यहाँ पे 3 जगह ऐसे 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान से निशान मिलाते हुए लाइन को 12.5 का हम हाफ करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 6.25 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 6.25 पे ही हम इधर से ओपन साइड से निशान लगाएंगे। अब इस मार्क से इस मार्क्स को मिलाते हुए हम सीधी लाइन कर देंगे। अब हमारे बॉटम की मोहरी है 7। अब हम 7 का हाफ करेंगे। 3.5 इधर लेंगे लाइन के और 3.5 इधर लेंगे लाइन के। अगर आपके पास लेग सेपर है तो आप डायरेक्ट ऐसे निशान लगा देंगे, लेकिन हमारे पास लेग सेपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से घुटने की
नी की नाप देखेंगे, वो हमारी है, यहाँ से देखेंगे। दोस्तों मेरा घुटना आता है 22 पे, ठीक है। और उससे नीचे का पार्ट हमारे पास बचा है 12.5, तो हम 12.5 के हाफ करेंगे, बैठेगा हमारे पास 6.25 बैठेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जैसे बॉटम था 7 था, तो हम 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे 7 से, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा में हो जाएगा हमारा 8.5। तो 8.5 में हमें 4 इधर रखना है, 4 हम इधर रखेंगे, बाकी का जो आधा इंच एक्स्ट्रा है वो हम अपनी साइड रखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे जहाँ पे हमारी घुटने की शेप आएगी, यहाँ पे हमने 1.5 किया था, यहाँ पे हम 2 करेंगे। तो हम 2 करेंगे, तो ये हमारा, हमने यहाँ से हाफ पे ऐसे निशान लगाया था, इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और अब हम जो हमने घुटने का निशान लगाया था, यहाँ पे हमने 1.5 किया था, तो हाँ यहाँ पे हम 2 करेंगे। तो यहाँ पे 8.5 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9.5 10.5। तो ये हमारा बॉटम का फर्स्ट फ्रंट बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको भी मार्क करके कटिंग कर देनी है। ये बॉटम का फर्स्ट पार्ट होता है। जो सेकंड पार्ट होता है वो थोड़ा इससे अलग होता है, उसमें यहाँ पे 2 इंच का होगा, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 का एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी ऐसा ही होता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों अब हम बॉटम का बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पहले इसकी किनारी काट लेते हैं, जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में बॉटम में काटी थी, और ये आधे इंच का ऐसे मार्क्स लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस पे ऐसे रखेंगे, क्रोच एरिया उस साइड ही होगा, ऐसे इस लाइन से मिलाते हुए जो हमने ये आधे इंच की थी, इसको ऐसे सेट कर लेंगे। और यहाँ से इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना चेंज करना, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आपको 2 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम ऊपर से लेंगे बेल्ट साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से हम लेंगे पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम क्रोच एरिया से, जहाँ पे हमने ये क्रोच एरिया बनाया था, यहाँ से हम लेंगे 2 इंच, ऐसे लाइन कर देंगे 2 इंच पे। और फिर हम इस लाइन से यहाँ से जहाँ से हमने 2 स्टार्ट किया था, और ये जो ऊपर हमने निशान लगाया है, ऐसे इस लाइन से मिलाते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो लाइन बनाइए। अब हमें क्रोच एरिया ऐसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में 1 इंच का किया था, ऐसे फिर इसको शेप दे देंगे। और ऐसे ही 2 इंच का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखेंगे फर्स्ट पार्ट से, और 2 का ही इधर रखेंगे, 2 का यहाँ पे रखेंगे। और फिर ऐसे लाइन मार्क से मार्क टॉप करते हुए इस लाइन को हम मिला देंगे। और इधर से हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यही शेप देनी है, फर्स्ट पार्ट वाली बिल्कुल यही शेप देनी है। जो भी हमें एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है सिर्फ क्रोच एरिया में लेना है, और बेल्ट में 1.5 या 2 भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इसमें ये करना है, यहाँ से जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा क्रोच एरिया की साइड से, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ पे लगा देंगे, तिरछी लाइन कर देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसके कॉर्नर में लास्ट में बिल्कुल मिला देंगे, ऐसे तिरछी लाइन करते हुए। बाकी फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट है। ये 2 इंच ऐसे एक्स्ट्रा यहीं पे बढ़ाना है, बाकी ये ऐसे ही कटिंग होगी।